पहली कन्या गहरे लाल रंग के वस्त्रों में, तेजस्वी आंखें, चाल में दृढ़ता और चेहरे पर तप का तेज। दूसरी कन्या पीतांबरी परिधान में, उसकी मुस्कान में करुणा और आंखों में अपार धैर्य। तीसरी कन्या सफेद वस्त्र, रुद्राक्षों की माला और उसके सिर पर स्वाभाविक अग्निलता की प्रभा। तीनों कन्याओं ने विभत्सना को देखा और जैसे ही उनकी दृष्टियां मिली, एक अद्भुत कंपन पूरे वातावरण में फैल गया। विभत्सना ने आगे बढ़कर हाथ जोड़ दिए और पूछा, क्या आप तीनों वही कन्याएं हैं जिनका उल्लेख मुनि अंगिरा ने किया था? तीनों कन्याओं ने एक साथ उत्तर दिया, हाँ, हम तीनों तुम्हें खोजते हुए ही यहाँ पहुंची हैं। विभत्सना की आंखों में भावुकता छलक आई। वह नतमस्तक हो गई और बोली, मुनि अंगिरा सत्य कहते थे, आज विधि का विधान पूर्ण हो रहा है। फिर उसने धीरे धीरे उन सभी को पूरी योजना समझाई। 7 द्वारों की गुत्थियां, 4 फलों की भूमिका, उस तोते की वास्तविकता और त्रैलोक्य सुर की छवि वाला कांच का अंतिम द्वार। तीनों कन्याएं ध्यानपूर्वक सुनती रहीं। किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया, बस अंत में हाथ जोड़कर कहा, हम तैयार हैं। ये युद्ध अब व्यक्तिगत नहीं, सृष्टि की रक्षा के लिए है। गरुड़ फिर प्रकट हुआ। 4 वीरांगनाएं उसकी पीठ पर सवार हुई। आकाश में उड़ान भरते समय नीचे धरती मौन थी और ऊपर आकाश भी झुककर नमन करता प्रतीत हुआ। समुद्र की नीली अविरलता के बीचों बीच एक तैरता द्वीप प्रकट हुआ, जैसे अलौकिक शक्ति का निवास। चारों दिशाएं पानी ही पानी थी, किंतु फिर भी वहां का वायुमंडल भारी और संतुलित महसूस होता था, मानो समुद्र स्वयं शांत मन से उनका स्वागत कर रहा हो। द्वीप के केंद्र में खड़ा वह रहस्यमयी द्वार पारदर्शी झलकांच का निर्मित, किंतु अपनी आंतरिक रोशनी से जगमगा रहा था। गरुड़ की शक्तिशाली चोंच और पंखों की गुंजन के साथ वे चारों कन्याएं उतर पड़ी। विभत्सना, तारामती, आर्या और वीरा। प्रत्येक के हृदय में उत्सुकता और श्रद्धा का मेल था। उनके कदम रेत पर स्थिर हो गए जब उन्होंने द्वार के समीप एक गोलाकार चक्राकार आकृति देखी, जिस पर प्राचीन लिपियां उकेरी थी। लिपियों में लिखा था, सत्य से भरा फल खोलता है परम द्वार। विभत्सना ने अपने कंधे पर टंगी रहस्यमयी पुस्तक से 4 दिव्य फलों में से पहला फल निकाला। फल का चमकता नीला रंग ऐसा था जैसे महासागर की आत्मा उसमें सिमटी हो। उसने संकोच विरहित रूप से फल उठाया, अपने हृदय को केंद्र बिंदु मानकर गहरी सांस ली और बिना किसी देरी के फल का एक कणा चखा। स्वाद में मिठास और हल्की सी कड़वाहट दोनों समाहित थी, जैसे जीवन की सच्चाई का सार उसे अवच्योषण करा रहा हो। उसी क्षण विभत्सना के शरीर से एक अलौकिक नीली ज्योति फूट पड़ी, जो द्वार की दिशा में दौड़कर उसमें विलीन हो गई। द्वार के कांच में एक लहर सी दौड़ गई तथा कुहासा सा प्रकाश चारों ओर फैल गया। विभत्सना ने बिना रुके दूसरा फल तारामती को थामा। उसकी आंखों में विश्वास और शब्दों के बिना अनुग्रह था। तारामती ने हाथ में लिया। पलकों की हल्की कांपाहट के बीच गहरी निश्चय से फल को थामकर एक हल्की मुस्कान दी। उसने चुपचाप फल का एक कटा हिस्सा ग्रहण किया और जैसे ही वह स्वाद ने लिया, उसके तन से कोमल हरा प्रकाश प्रकट हुआ, जो द्वार की भीतरी रेखाओं तक पहुंचकर एक नया स्पंदन उत्पन्न करके बने रहे। राधे राधे। इस